સુરતમાં 100 કરોડની જમીન બારોબાર વેચવાનું કૌભાંડ પ્રકાશમાં આવ્યું છે। સુરત શહેરના ભેસાણ વિસ્તારમાં રહેતા એક વૃદ્ધ પારસી વ્યક્તિની કરોડો રૂપિયાની 40 વીઘા જમીન ભૂમાફિયાઓએ કબજે કરી અને વેચી નાખી હોવાનો પર્દાફાશ થયો છે। સાક્ષી સહિત 5 લોકો અસલ માલિક જેવી દેખાતી વ્યક્તિને રજૂ કરી અને સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીએ દસ્તાવેજ કરવા માટે પહોંચ્યા હતા, ત્યારે પોલીસે તેમની ધરપકડ કરી હતી। પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે 40 વીઘા જમીનની માર્કેટ વેલ્યુ 90 થી 100 કરોડ રૂપિયા જેવી થાય છે, જેમાંથી 14 વીઘા જમીન કોઈ પાર્ટીને વેચવાના હતા અને તેની પાસેથી એડવાન્સમાં 3.41 કરોડ રૂપિયા લઈ લીધા હતા। ભીસાણ ગામ પારસી ફળિયામાં રહેતા 72 વર્ષીય કુરુશ રુસ્તમજી પટેલની ભેસાણના અલગ અલગ બ્લોકમાં આવેલી કરોડો રૂપિયાની જમીનનો દસ્તાવેજ કરાવવા નાનપુરા બહુમાળી બિલ્ડિંગમાં હાજીરા સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં 2 ભેજાબાજ ગયા હતા, પરંતુ કુરુશ પટેલને શંકા હતી કે પોતાની જમીન પચાવી પાડવાનું ષડયંત્ર ચાલી રહ્યું છે, જેથી તેમણે સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં વાંધા અરજી કરી હતી, જેથી સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરી દ્વારા તરત જ પોલીસને જાણ કરતા પોલીસ દોડી આવી હતી અને કુરુશ પટેલનું નામ ધારણ કરી દસ્તાવેજ કરવા આવનાર ઝાકિર ગુલામ અલી નકવી અને સાક્ષીમાં સહી કરનાર એવા માસ્ટર માઇન્ડ મુકેશ મનસુખ મેંદપરાની ધરપકડ કરી હતી, જેમને કોર્ટમાં રજૂ કરી પોલીસે 5 દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા હતા। ये भैसान गांव की एक 40 बीघा ज़मीन है जो एक पारसी बाबा की ज़मीन है और उन्होंने एक वांदा अर्जी दी हुई थी सब रजिस्ट्रार में कि इस ज़मीन का कोई दस्तावेज कराने आए तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा एड्रेस है, मुझे जान किया जाए। तो सब रजिस्ट्रार के पास जब उस ज़मीन का दस्तावेज कराने के लिए पहुंचा तो उसने वांदा अर्जी को देखा और सब रजिस्ट्रार ने एक्टिवली उनको फ़ोन किया तब पता लगा कि ये जो दस्तावेज करवाने के लिए आए हैं ये वो लोग नहीं हैं जिनकी वास्तव में वो ज़मीन है। तो उन्होंने पुलिस को जान किया, तो वहाँ पे उस समय एक आदमी जो ज़मीन के मूल मालिक के बिहाफ पे ज़मीन का दस्तावेज करवाने आया था उसका नाम जाकिर हुसैन है और ये वेरावल गिर सोमनाथ का रहने वाला है, वो मौके पे पकड़ा गया। दूसरा जो ज़मीन का दलाल था मुकेश मेंदपरा, ये सरथाना एरिया में ज़मीन की दलाली का काम करता है, वो मौके पे था, वो पकड़ा गया। और दूसरे 2 लोग साथ में थे, एक पीयूष शाह और एक अकबर करके, अकबर गिर सोमनाथ का रहने वाला है। ये दोनों वहाँ से पुलिस के आने से पहले भाग गए, तो 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और पूछताछ में सामने आया कि इन लोगों ने कई दिन से मार्च अप्रैल से ये लोग उस ज़मीन को देख रहे थे कि किस तरह से इसका दस्तावेज करवाया जाए। पहले उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट बनाए, पहले उन्होंने आदमी ढूंढा कि जो ज़मीन का मूल मालिक है उसमें मिलती जुलती शक्ल का कोई आदमी चाहिए। तो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि अकबर ने इसमें मदद किया कि ये आदमी एक वेरावल में है जिसकी शक्ल उससे थोड़ी मिलती है। तो उस आदमी को उन्होंने यहाँ पे बुलाया, उसके नाम से RBL बैंक में पहले अकाउंट खुलवाया ज़मीन के मूल मालिक के नाम पे, और आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID ये तीनों फेक डॉक्यूमेंट बनाए, जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में इतना सामने आया कि वो अकबर ने बनवा के दिए। पहले खाता उन्होंने RBL में खुलवाया, वो अकाउंट खुलवा के उन्होंने सूरत में ही ज़मीन एक दूसरी पार्टी को बेची थी, उनसे पेमेंट भी ले लिया था, पर किसी कारण से वो सौदा कैंसिल हो गया। तो बाद में वो पैसा इन लोगों ने वापस कर दिया और अभी एक दूसरी पार्टी के साथ बात की और दूसरा अकाउंट खुलवाया उसके लिए एक्सिस बैंक में। तो 2 बैंकों में फोर्ज डॉक्यूमेंट के आधार पे उन्होंने अकाउंट खुलवाया और अभी करीब 3 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट, 3 करोड़ 41 लाख रुपए के आसपास वो पार्टी से उन्होंने अपने अकाउंट में रिसीव भी कर लिया। उसके बाद वो दस्तावेज 14 बीघा ज़मीन का अभी दस्तावेज कराने जा रहे थे, तो सब रजिस्ट्रार के यहाँ पहुँचे तो सब रजिस्ट्रार की तत्परता से ये मामला पुलिस के पास पहुँचा और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। આ સમગ્ર મામલે ડીસીપી વિજયસિંહ ગુર્જરે જણાવ્યું હતું કે ભેસાણ ગામની 40 વીઘા જમીન છે। વૃદ્ધ પારસીની આ જમીન છે, તેમણે સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં એક વાંધા અરજી કરી હતી। અરજીમાં જણાવ્યું હતું કે જો કોઈ મારી જમીન અંગે દસ્તાવેજ કરવા માટે આવે તો મને મોબાઈલ ઉપર જાણ કરો। તેમની જમીન ઉપર દસ્તાવેજ કરવા માટે જ્યારે આ શખ્સો આવ્યા ત્યારે વાંધા અરજી પ્રમાણે તેમને જાણ કરવામાં આવી હતી। જે લોકો દસ્તાવેજ કરાવવા માટે આવ્યા હતા અને તે લોકોમાંથી એક જે મૂળ માલિક તરફથી આવ્યો હતો તેનું નામ ઝાકિર હુસૈન છે, જે ગીર સોમનાથના વેરાવળનો રહેવાસી છે। તેની ઘટના સ્થળ પરથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે। અન્ય જમીન દલાલ મુકેશની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જો કે ત્યાં હાજર પિયુષ શાહ અને અકબર નામની વ્યક્તિ પોલીસ પહોંચે તે પહેલાં જ ત્યાંથી નાસી ગયા હતા। સાથે તેમણે જણાવ્યું હતું કે જે 2 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે તેમની પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ લોકો માર્ચ એપ્રિલથી જ પારસી વૃદ્ધની આ જમીન ઉપર નજર રાખી હતી। તેમણે પહેલાં એક એવી વ્યક્તિની શોધ કરી જે જમીનના મૂળ માલિક જેવા દેખાતા હોય। આ ષડયંત્રમાં અકબર નામની વ્યક્તિએ મદદ કરી અને મૂળ વેરાવળના એક શખ્સને લઈ આવ્યો હતો, જે મૂળ માલિક જેવો દેખાતો હતો।
જે તે વ્યક્તિના નામ ઉપરથી બેંકમાં એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું હતું. ત્યાર પછી આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ અને વોટર આઈડી બોગસ બનાવ્યું હતું. તેમણે આ જમીન સુરતમાં કોઈ અન્ય વ્યક્તિને વેચી હતી, પરંતુ કોઈ કારણસર સોદો કેન્સલ થતાં એ રકમ પરત કરી લીધી હતી. टोटल जो जमीन है सर कितनी कीमत की और जो मूल मालिक है उसे किस तरह पता चला और जो उसका जो नाम धारण के दूसरा बंदा बना उसका नाम क्या था, वो जमीन मालिक कैसे बना? ये टोटल 40 बीघा ज़मीन है, उसमें से 14 बीघा का अभी सौदा हो रहा था। और ज़मीन के मूल मालिक हैं वो पारसी हैं, बुजुर्ग हैं। उन्होंने वांदा अर्जी दी हुई थी, इसलिए सब रजिस्ट्रार ने उनको कॉल किया और इस वजह से ये पूरा मैटर जो है वो सामने आया। अभी दूसरे और पहलुओं की हम जांच कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट खुलवाने में, उसमें पैसा डिपॉजिट करने में किसी आदमी की भूमिका है या नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है या किसी का इंटेंशनल था, इसकी भी जांच कर रहे हैं। और वहाँ से इसको लाने में जाकिर को या ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने में और कोई लोग अगर उनकी भी संलिप्तता है तो उनकी भी हम तपाश कर रहे हैं। जमीन के मूल मालिक के जो मूल मालिक है उनका नाम जो है किस बंदे ने धारण किया है? जाकिर ने जाकिर। जाकिर ने हाँ, जाकिर कई दिन से वो नाम धारण करके, और वो खुद को माइंड में भी मेकअप कर रहा था कि मैं जो ज़मीन का मूल मालिक हूँ, उसी तरह से बिहेव करना, उसके से रिलेटेड ही जवाब देना, उसको थोड़ा होमवर्क कराया गया था इन लोगों के द्वारा। जो जमीन क्या कीमत थी जमीन की, जो सौदा हुआ और पूरे जमीन की क्या कीमत है? टोटल 40 बीघा ज़मीन है। सौदे का एक्चुअल अमाउंट जो है वो एक बार सौदा जिनके साथ हुआ है उनका स्टेटमेंट लेंगे तब सामने आएगा। पर 40 बीघा ज़मीन है भैसान गाँव में, और उन्होंने 3,41,000 रुपये एडवांस पेमेंट किया था उसके अकाउंट में, जो कि ज़मीन के मूल मालिक के नाम से जो फर्जी अकाउंट खुलवा था उसमें उन्होंने ट्रांसफ़र भी कर दिया था एडवांस के तौर पर। टोटल कॉस्ट कितने का होता है अगर पूरी जमीन की बात करें? अराउंड 90 करोड़ के आसपास का ज़मीन, 90 करोड़ से 100 करोड़ का ज़मीन, 40 बीघा ज़मीन अगर पूरी का सौदा होता तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से इतनी की ज़मीन। कितने लोग इसमें शामिल हैं पूरे अभी तक के जो? अभी तक 4 लोगों को हमने एफआईआर में नाम लिखा है, उसमें से 2 अरेस्ट कर लिए हैं। बाकी हम तपास कर रहे हैं कि और कितने लोगों की इसमें मिली भगत हो सकती है, तो उन सब एंगल पे जांच की जा रही है और अलग अलग टीम हमारी बनाई गई है इसमें। तो जैसे ही इसमें प्रोग्रेस होती है, जो जो आदमियों का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। ये जो सर डॉक्यूमेंट फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए हैं उन्होंने, वो और बैंक वालों की पूछताछ जिस आधार पे अकाउंट पर गया उनकी पूछताछ होगी? हाँ, उनकी भी पूछताछ होगी। उनसे कुछ अभी रिपोर्ट हमने मांगी है और अगर ज़रूरत पड़ी तो बैंक के अधिकारियों को बुला के पूछताछ करें।